कभी आपको भी लगता है कि जिस घर में आप रहती हो वहाँ सबसे ज़्यादा आप अकेली हो, जहाँ सब लोग एक साथ रहते हैं पर दिल कोई नहीं समझता। मैं भी ऐसी ही जॉइंट फैमिली में रहती थी, जहाँ हर दिन नया बिल्कुल नए तरीके से जजमेंट मुझे किया जाता था और हर किसी के ताने सुने जाते थे। तुम्हें ये काम करना नहीं आता, तुमसे बोलना नहीं आता, तुमसे चलना नहीं आता, या तुम अपने माँ-बाप की जैसी हो, या तुम सबसे अलग चलती हो। आज मैं बताऊँगी आप सबको कैसे मैंने टॉक्सिक लोगों के बीच भी अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखा, अपने सब्र को बनाए रखा और रिस्पेक्ट अपनी रिस्पेक्ट सबके सामने बचाई और सब। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और आप सबकी दुआएँ चाहती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश और खुर्रम रखे और आपके साथ मुझे भी खुश और खुर्रम रखे। अगर चैनल पर आ गए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एंड तक बने रहिएगा। और सबसे ज़्यादा मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इतना अच्छा प्यार मुझे दिया कि मेरे वीडियोज़ को देखा। तो कुछ बहनों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि जॉइंट फैमिली में कैसे रहे टॉक्सिक लोगों के साथ। अब देखिए चारों तरफ ही हमारे टॉक्सिक लोग होते हैं, कहीं सास होती, कोई नंद होती, देवरानी, जेठानी, हर तरफ चारों तरफ हमें ताने सुनने को मिलते हैं। और जब चारों तरफ टॉक्सिक माहौल हो तो वहाँ पर रहना दूभर हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में वहाँ पर घबराना नहीं है, वहाँ पर डट का सामना करना है। कुछ पॉइंट्स मैं आज आपके साथ क्लियर करूँगी और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं बताती चलूँ, मैं शाम का टाइम था तो यहाँ पर मैंने आटा वगैरह गूँध लिया था और आज मैं आलू मटर बना रही थी। सिंपल तरीके से बनाऊंगी लेकिन साथ साथ हम टॉपिक भी डिस्कस करते रहेंगे। जॉइंट फैमिली जो होती है वहाँ के अपने प्लस पॉइंट्स होते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, फेस्टिवल भी एक साथ मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, सब एक साथ, सारे बच्चे एक साथ खेलते हैं और बड़े बुजुर्ग का जो होता है वो हमारे सिर पर साया रहता है। लेकिन जब हमारे चारों तरफ टॉक्सिक माहौल हो जाता है तो वहाँ वो जो वहाँ की खुशियाँ होती है हमें बोझ लगने लगती है, क्योंकि एक टॉक्सिक माहौल में रहना हमारे लिए दूभर ही हो जाता है। हर दिन आप किसी न किसी बात से हर्ट होती हैं पर बोल नहीं पाती। आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करती है पर खुद अंदर से टूट जाती हैं। मुझे याद है, मैं अपने आप को बात बताऊँ कि मैं सबको खुश करने के चक्कर में लगी रहती थी, लेकिन एक दिल अंदर से टूट जाता था। एक दिन सुबह मैंने बस इतना कहा, अब देखिए अब जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो अपनी अगर राय रख देते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी सज़ा बन जाती है। तो बस मैंने इतना कहा कि थोड़ा-सा रेस्ट कर लूँ। तो वहाँ से सामने से एक नहीं, एक साथ 4-5 सवाल आए, "घर सँभाल नहीं पाती तुम और रेस्ट चाहिए? घर में कुछ सीखा है या नहीं?" बस उस दिन मुझे लगा मैं रोबोट तो नहीं हूँ या मैं इनकी आदतों का कठपुतली हूँ। और वहीं से मैंने डिसाइड किया मैंने अपनी लाइफ बदलनी है और इन लोगों की जो मेंटेलिटी है उसको भी चेंज करना है और अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बनाए रखना है। तो बस मैंने उसी दिन से अपने आप को इन सब के लिए तैयार कर लिया था। और जो बातें मैंने अपने ऊपर लागू की वही मैं आपको बताऊँगी, जो आपको अपनी लाइफ को चेंज करने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले तो मैं जब जॉइंट शादी होके आई थी तो मैं सोचती थी सब मेरी तरह अच्छे हैं। मे सब मेरी तरह अच्छे हैं, सबके, क्योंकि जॉइंट फैमिली होती है, सब सियासत से काम लेते हैं, लेकिन मैं जो थी, मैं सोचती थी कि सब बहुत अच्छे हैं, सब मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, मीठे बने रहते हैं। तो बाद में मुझे एहसास हुआ। तो सबसे पहले तो अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो लोगों से एक्सपेक्टेशन कम करो, यानी कि उम्मीद कम रखो। पहले मैं सोचती थी सब मुझे समझते हैं, सब मुझे सुनते हैं, लेकिन बाद में समझ आया हर किसी से अंडरस्टैंडिंग हमारी नहीं होती और हर किसी से हम उम्मीद रख लेते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है। जब पहले मैं हर बात पर हर्ट हो जाती थी, लेकिन अब अगर कोई मुझे कहता है कि तुमसे ये काम नहीं आता या तुम ऐसी हो, तो बस अब मैं ये सोच कर चुप हो जाती हूँ कि ये इनकी आदत है, मेरी नहीं। और जब से मैंने ये अपनी सोच बदली, अब बात आती है नंबर 2 पॉइंट की, कि
हर बात कान सा देना ज़रूरी नहीं। जब मैं नई-नई शादी हुई थी और मुझे कुछ पता भी नहीं था, तो मैं क्या करती थी, कोई मुझे कहता था कि तुमसे ये काम नहीं आता, तुमसे बर्तन धोने अच्छी तरीके से नहीं हो, तो मैं पट से जवाब देती थी। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। अब अगर कोई मुझसे कहता है कि तुमसे खाना नहीं बनाना आता, तुमसे प्रेस करनी नहीं आती है, कपड़े नहीं बनाना आता, तो मैं क्या करती हूँ, चुपचाप उनकी तरफ देखती हूँ और मुस्कुराती हूँ और कह देती हूँ, जी हाँ, अभी मैं सीख रही हूँ और बस अपनी मर्ज़ी से मैं अपने काम करती हूँ। यकीन जानिए, जब से मैंने ये तरीका आज़माया है, मेरी लाइफ़ बहुत आसान हो गई है और सामने वाला भी चिढ़ के कोयला हो जाता है कि कैसे? तो ये वाली बात सही है कि हर कई बात का जवाब देना नहीं होता और चुप रहना हमारी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि हमारी मैच्योरिटी होती है। अब जो नंबर 3 पॉइंट होता है, वो है बाउंड्रीज़ बनाइए। और रिस्पेक्ट से, बिल्कुल आराम से। जॉइंट फैमिली में नो बोलना मुश्किल लगता है, लेकिन ज़रूरी है। अब देखिए, अगर आप किचन सँभाल रही हैं और कोई भी कुछ काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करिए कि चुपचाप अपनी जो बड़े हैं आप उनसे क्या कह दीजिए, जो भी आप कहती हैं अपनी सास को कुछ भी, कि मैं किचन सँभाल रही हूँ, आप इतने दूसरा काम देख लीजिए। यहाँ पर आपने अपना काम भी कर लिया और दूसरे को रिस्पेक्ट भी दे दी। अब देखिए, अब यहीं पर एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जैसे कि अम्मी जी, मैं किचन सँभाल लेती हूँ, आप रेस्ट कीजिए। ये लाइन सिंपल है पर अपनी लिमिट्स सेट कर देती है। जब आप रिस्पेक्टफुली बाउंड्रीज़ सेट करती हैं, लोग धीरे-धीरे समझने लगते हैं कि हाँ, ये सही कह रही है। और सही बात है, जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सारे काम अगर एक करेगा तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर हम उन्हें मिल-बाँट कर करेंगे तो अच्छा रहता है। अब जो नंबर 4 पॉइंट होता है, वो है अपने सपोर्ट सिस्टम बनाइए। हर वक़्त सबसे अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्ट मत करें। अपनी एक फ्रेंड, सिस्टर या कज़िन रखें जिससे आप अपने दिल की बात कह सकती हैं। अब जॉइंट फैमिली में रहती है, सब है, लेकिन हमारे ससुराल में कोई अपना नहीं होता। कोई ऐसे होता है जिससे हम अपने दिल की बात कर लेते हैं, लेकिन अपने लिए 10 मिनट निकालें, अपने घर फ़ोन करें, अपनी बहन से, फ्रेंड से, किसी से भी अपने दिल की बात करें। जब हम किसी से अपना दिल हल्का कर देते हैं, तो हमारी लाइफ़ आसानी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा रिलीफ़ भी मिलता है। और जब आप किसी को अपनी बात बता देते हो, तो आप अंदर से स्ट्रॉन्ग फ़ील करते हो। अब जो नंबर 5 होती है, कंपैरिज़न बंद कर दो। जॉइंट फैमिली में ये वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। जहाँ हमसे कोई भी काम गलत होता है, तो हमारा कंपैरिज़न दूसरे से कर दिया जाता है। तुमसे ये काम नहीं होता, वो तो इतना अच्छा काम करती है। तुम टाइम पे खाना नहीं बनाती, और उसकी वो तो बहुत अच्छा काम करती है। आपकी देवरानी, जेठानी, ननद, किसी का भी एग्ज़ाम्पल आपको दे दिया जाता है। तो हर फैमिली में कोई ना कोई आइडियल बहू होती है या आइडियल माँ होती है, सास होती है, नंद होती है, और सब को कंपेयर करते हैं, सब उससे कंपेयर करते हैं। वो देखो, वो तो बिना बोले समझ जाती है, तुम्हें समझ ही नहीं आता। बस। और अब मैं क्या करती हूँ कि पहले तो मैं इन बातों को सोचती थी कि मैं चाहे जितना काम कर लूँ, लोगों को मैं अच्छी नहीं लगती, हमेशा दूसरों के गुणगान गाते रहते हैं। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि कोई कुछ भी कहे मुझे, तो मुझे किससे कंपेयर करते हैं तो मैं कह देती हूँ, जी मैं नहीं करती, मुझसे ये काम नहीं आता, मैं सीख लूँगी आहिस्ता-आहिस्ता, और चुपचाप कहकर वहाँ से निकल जाती हूँ। और लोग ये सोचते रह जाते हैं कि ये क्या कह कर गई है। तो बस, किसी की बात, तो कोई बात हो तो उस पर रिएक्ट मत कीजिए, बस शांति से उसका जवाब दीजिए और वहाँ से निकल लीजिए और अपनी मर्ज़ी से काम कीजिए। कंपैरिज़न अपने आप को किसी से मत करिए। अब जो नंबर 6 पॉइंट होता है, अपना टाइम ज़रूर निकालिए। अब जॉइंट फैमिली का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन नौकर बने रहें, काम करने लगें। आप अपना काम करिए और फिर अपने लिए 10 मिनट निकालिए, चाहे आप सुबह के टाइम निकालें, किसी भी में टाइम निकालें, वॉक करिए या अपने ऊपर ध्यान दीजिए। हर दिन 15-20 मिनट सिर्फ़ अपने लिए रखें, चाहे सुबह की चाय बालकनी में पिए, अकेले बैठ कर पिए, या डायरी में लिखें, या छोटी-सी अपने लिए, अपने आप को टाइम निकालें, अपने आप के बारे में सोचें। या फिर जब आप खुश होती है तो आपका बिहेवियर भी सॉफ्ट हो जाता है और घर का एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली काम हो जाता है। जब आप अपने लिए ये वाली बात करना शुरू कर देती है, तो आपकी लाइफ बहुत आसानी हो जाती है। और जो नंबर 7 होती है, वो है हस्बैंड से
टीम वर्क रखिए। अब देखिए हम जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जितना भी हमारे साथ पूरा दिन होता है, तो शाम में जब हमारे हस्बैंड आते हैं तो हम उनके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, फलानी ने मुझे ये कह दिया, फलानी ने मुझे ये कह दिया। ये वाली हम सबसे बड़ी गड़बड़ कर देते हैं। हस्बैंड के आने के बाद उन्हें कुछ भी मत कहिए। देखिए वो अपने घर वालों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। आप तो अभी उस घर में आई हैं, लेकिन वो तो बचपन से उस घर में रह रहा है, और जब आप उसे उसके घर वालों के बारे में भरेंगी तो क्या होगा, तो वो आपसे दूर ही जाएगा। तो आप अपने पूरे दिन आपके साथ क्या हुआ कुछ भी मत बताइए। वो सिर्फ उन बातों पर यकीन करेगा जो उसके घर वालों ने कही है। तो बस आपका जो ये क्वालिटी का टाइम है अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से बिताइए। और अपने हस्बैंड तो पहले जो मैं थी अपने हस्बैंड से लड़ती रहती कि तुम मेरी साइड नहीं लेते, सब मुझे ऐसे करते हैं, मुझे ऐसे करते हैं, तो जब मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता था। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि इस घर में मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। अगर मुझे तुम्हारा सपोर्ट मिलता है तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करती हूँ। और जब से मैंने ये अपनी टोन चेंज की है तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो गई है, और हस्बैंड को भी मेरा ख्याल हो जाता है। तो आप भी इस बात को तो ज़रूर आज़माइएगा। अपने हस्बैंड से लड़ने के बजाय प्यार से उनसे सारी बातें करिए और उन्हें एहसास दिलाइए कि वो आपके लिए कितने ज़रूरी हैं। अब जो नंबर 8 पॉइंट आ जाता है, हर किसी को बदलने की कोशिश मत करिए। देखिए ससुराल है, हर कोई अपनी-अपनी लाइफ़ से जीना चाहता है, तो ज़रूरी नहीं कि आपने हर किसी की लाइफ़ का ठेका लिया है। सिर्फ़ आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है। कौन क्या कर रहा है, सब अपने-अपने आमाल के ज़िम्मेदार हैं। तो किसी पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। जो लोग हर बात में ताना मारते हैं, उन्हें इग्नोर करना एक आर्ट होती है। और अब जो नंबर 9 की बात आ जाती है, वो है ऑब्ज़र्व करो, रिएक्ट मत करो। यानी कि सुनो सबकी, लेकिन करो अपनी। अब देखिए अगर कोई आपसे कहता है, अरे तुम्हारे ऊपर तो सारे काम छोड़ दिए गए, तुम्हारी किसी को परवाह ही नहीं है, तो ये मत करो कि सामने वाले के सामने अपनी फीलिंग रख दो, हाँ मेरे साथ ऐसा हो गया, नहीं। बल्कि वो सियासत से काम लेता है। वो आपके जो आप उससे बातें कहेंगी वो दूसरों को जाके बताएगा, तो वहाँ पर आपको रिएक्ट नहीं करना है। आपको सिर्फ़ उन्हें देखना है और मुस्कुराना है कि नहीं, ये मेरा काम है, मैं कर रही हूँ। या फिर शायद आपको रियलाइज़ हो मुझे रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। बस उसको देखो और मुस्कुरा के निकल लो। यकीन जानिए ऐसी हरकतें करने पर आप खुद ही अपनी बात पे मुस्कुराएँगी कि ये मैंने कैसे कर दिया। अब जो नंबर 10 पॉइंट आती है, अपनी आइडेंटिटी मत भूलो। अब आपकी शादी हो जाती है, जॉइंट फैमिली में आ गए हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपने शौक अधूरे रहने दें, जो आपको पसंद है। कुछ भी आपको पढ़ना, लिखना, पेंटिंग, रीडिंग कुछ भी पसंद है, कुछ भी आप उसे करिए। दूसरों के लिए अपनी लाइफ़ को स्पॉइल मत करिए, अपने लिए जिए। जब आप ये पॉइंट्स क्लियर कर लेती हो, तो आप खुश भी रहती हैं। और देखिए जॉइंट फैमिली में रहना एक आर्ट होती है, सबको हैंडल करते हुए अपने आप को नहीं खोना। हाँ, कुछ लोग टॉक्सिक होते हैं, कुछ जेलस होंगे, पर जब आप डिसाइड कर लेती हैं कि मैं अपने आप को खुद देखूँगी और अपने अंदर जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं करूँगी, तो ये आस-पास के लोगों की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। उनकी नेगेटिविटी अपने आप पावरलेस हो जाती है। आज से अपने दिल से लाइन बोलो, मैं सबको रिस्पेक्ट करती हूँ, पर अपनी जो मेरे अंदर की है उसे सेक अगर आप भी एक जॉइंट फैमिली में रह रही हैं और ऐसी लाइफ आप जी रही हैं, तो कमेंट्स में लिखिएगा ज़रूर कि हाँ, मुझे अच्छी लगी, या कुछ भी आपको जो अच्छा लगे वो ज़रूर लिखिएगा, या आई चूज़ माय पीस। क्योंकि जब एक हाउसवाइफ अपनी शांति, सुकून अपने अंदर ढूँढ लेती है, तो पूरा घर उसकी एनर्जी से रोशन हो जाता है। तो बस आपको इधर-उधर के लोगों से घबराना नहीं है बस। और एक और बात मैं आपको साथ कहना चाहूँगी कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कोई बात नहीं। आपको अल्लाह ताला से कनेक्शन अच्छा रखना है, अपनी नीयत साफ़ रखनी है, क्योंकि जब हमारी नीयत साफ़ होगी, अल्लाह ताला से हमारा कनेक्शन अच्छा होगा, तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और इन साजिशों से कुछ नहीं होता। तो ऐसी मैं और वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।